जो धीरे धीरे बैरिकेडिंग हटाई जा रही है टिकरी बॉर्डर से हटा। नहीं, बढ़िया रास्ता खुलना चाहिए, ये तो कोर्ट का आदेश है। कहाँ खोला आपने रास्ता? हमने खोल दिया, हटा दिया, और कहाँ है ये तो आप देखो। नहीं, आप देखो, राकेश टिकैत ने पहले भी दिखा था आप लोगों को, मैं हटाओ उसको, अपना चालू हो जाएगा। कौन सा रास्ता रुका बताओ? सब खुला तो है, ये रास्ते पे ही तो है। ये तो जब खुल जाएगा, जब आगे से खुल जाएगा ये भी खोल देंगे। ये इतना बड़ा काम थोड़ा ही है। तो इससे तो कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन है उसमें कमी आ रही। क्या कमी आ रही? जैसे आपका नहीं, ये आपकी सोच, ये आप लोगों की सोच है, इसमें हम क्या कह सकते हैं बताओ? ये आप लोग कुछ भी सोचो, आप लोगों को याद हो। अब ये रोड से हटा दिए जाएंगे तो फिर कहाँ पर बैठोगे? नहीं, हम दिल्ली चले जाएंगे, ये रास्ता नहीं खुलेगा। दिल्ली तो आप, दिल्ली में तो आप भाई रास्ता खोल लेंगे। नहीं, रास्ता पहले तो यहीं खोलेंगे ना सरकारी, और जब रास्ता खुल जाएगा सब चलेंगे हम भी दिल्ली के तलाश में। रोक रही है सरकार आपको। आप 24 तक का इंतजार करा रहे हैं, 22 में अभी चुनाव होने वाले हैं, और उसमें जिस पार्टी को ये लग रहा है कि ये पार्टी बीजेपी को हरा देगी, उसके मुखिया खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, अखिलेश यादव। तो क्या लगता है ये? अखिलेश यादव MP है, मैं यहाँ लड़ेंगे हमारी लड़ाई, क्यों यहाँ नहीं हमारी लड़ाई लड़ेंगे? वो कह रहे हैं कि डर की वजह से बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, डर की वजह तो हम भी बैठे यहाँ जमीन ना घुस जा, हम भी डर की वजह से बैठे। सम्मेलन नहीं हो रही, सब डर की वजह से तो है, इस गवर्नमेंट में हो रहे कि अभी 11 में उधर भाई यहाँ जो किसान बैठा डर की वजह से तो बैठा। भाई कभी जमीन घुस जा, रोटी मारी तो बंद हो जा, नहीं तो बैठा किसान यहाँ से। अब वही डर है भाई। मुजफ्फरनगर से आए हैं जी, लेकिन कुछ लोग मुजफ्फरनगर से अभी कुछ दिन पहले आए थे सिंगू बॉर्डर को, तो विरोध करने आए थे। नहीं, नू तो दुनिया है, सब एक पक्ष में हो रहेंगे। जब सब एक पक्ष में हो जाए फिर तो हम गद्दी बताओ सुल्लू हटा देंगे। मुजफ्फरनगर तो किसानों की राजधानी है ना। हाँ तो वो तो है ही, उसे कौन हटा देगा? लेकिन सब एक तरफ हो रखने के। आप ये बताओ, आपके सवाल कुछ और हैं, भाई साहब के सवाल कुछ और हैं, इनके सवाल कुछ और हैं। सब एक साथ एक सवाल कर लो आप लोग, बताओ मेजोरिटी कर लेगा। नहीं, थोड़े बहुत हो रहे हैं ना, थोड़े बहुत सब जगह होते हैं। आप लोगों के ग्रुप नहीं है क्या? कोई वाइस है, कोई कुछ और है, पता नहीं कौन कौन से है, सब अलग अलग नहीं है क्या? तो ऐसे ही होते हैं सब जगह भाई। ये उम्मीद है निकलेगा रास्ता। बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगा? रास्ते के लिए तो बैठे हैं यहाँ। कैसे निकलेगा? बातचीत से तो निकलेगा भाई। हमारा काम है, किसान का काम है संघर्ष करने का, किसान का काम है संघर्ष करने का। संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, और संघर्ष जब तक जो है आर पार की लड़ाई नहीं होती करेंगे। संघर्ष में इतने किसान शहीद जो हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी सरकार लेगी। कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार के लिए तो मर रहे हैं। आवाज उठाई थी वहाँ के लिए, लखीमपुर खीरी के लिए, कमजोर कर दी आवाज। अब नहीं कह रहे कि हाँ उसका वो अपना सिस्टम है। आवाज तो उठाई ना हमने, आवाज तो अपने दी ना, आवाज उठाई हमने। जो हम कर सकते हैं वही तो कर सकते हैं, बाकी तो करें। जिस जो मांगों के साथ खड़े थे, अब वो मांगे आपकी कमजोर हो गई। नहीं, मांगे उस पर अड़िग नहीं है। नहीं, उसी पे अड़े हुए हैं। आप लोगों की सोच जो है ना वो आउट चली गई, आप लोग गलत सोचने लगे। मांग तो हमारी वही है, वही थी और वही रहेंगी। 2022 में बिल्कुल बीजेपी जड़ से उखड़ जाएगी। कैसे उखड़ेगी? वोट डालेंगे। वोट तो आप बीजेपी को देते हो? नहीं देते बीजेपी को, और बीजेपी के विपक्ष में देंगे, जैसे देंगे जो बीजेपी को हराएगा। बीजेपी कह रही है 300+ इस बार। बिल्कुल झूठ बोल रही है, बेकार रही है। झूठ कहाँ बोले थे? तो सच्चे आदमी है वो लोग। बिल्कुल सच्चे कहीं नहीं है, सच्चे पहले है। उनके पहले सच्चाई में लोग मुड़ गए, लेकिन अब कोई ना मुड़े बारू। यूपी में विकास की गंगा बह रही है, सब गोते नहीं बह रही। पहले जो बहुएं ब्याह शादी को आई उन्होंने की समाजवादी पेंशन ही, आज किसी की पेंशन नहीं रही। 2-2 हजार रुपए से बेका दिया जाता है उसी समय आके। तो आत्मनिर्भर बना रहे, दूसरे के भरोसे कब तक रहोगे? नहीं रहेंगे, अपने हाथ मेहनत से कमाएंगे। तो वही तो कर रहे हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर नहीं कर रहे मोदी जी, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। कोई मोदी जी के बेकाने में नहीं आएगा। कोई एक अच्छा काम तो बता दो। अच्छा काम एक भी नहीं है बीजेपी का। योगी जी का? एक भी योगी जी का नहीं। दोनों लड़ुए हैं, दोनों बेकार हैं। उनके बाल बच्चे नहीं है, बच्चों वालों की समस्या नहीं समझते कि भूखे बैठे हैं कि प्यासे बैठे हैं। आंदोलन भी तो ज्यादा रंडुए कर रहे हैं यहाँ पर। ना, वो लड़ुए नहीं कर रहे, बच्चे वाले बहुत कर रहे हैं। यहाँ रंडुओं की तादाद भी ज्यादा है ना अति ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। ताऊ आप यूपी से आते हैं जी, जैसे वादे कर रहे हैं योगी जी कि गुंडा मुक्त कर दिया हमने, एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं कर दिया उन्होंने। 2 से 250 पंडित मरवा दिए, बढ़िया छट्टा जो आगे कभी सरकार को चोट लगा देते, इसलिए। और उन्हें कुछ नहीं कर पाया है। वो तो कह रहे हैं अपराधी मारे हैं हमने। अपराधी, एक अपराधी मारा है, उसके साथ में 50 गैर अपराधी मारे। कह रहे हो तो गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट में कहाँ पलट जाती है? कौन नहीं समझ रहा था उस बात को? समझा रहे थे। बताओ, जाति धर्म पे होगा ना वोट तो? कोई जाति धर्म में नहीं बेका, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। उन पर ये मुद्दा था वहाँ का, अयोध्या का। वो मंदिर बन गया, उसी मुद्दा पे 50 साल से सरकार को चोट देते थे, लेकिन वो सब समझ गए, मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई।
अब मुसलमानों से लड़ाई क्या बनना बनवा रहे हैं उस पर वोट बनवा रहे हैं, उस पर वोट पे कोई नहीं बेचेगा। मुस्लिम और हिंदू बिल्कुल नहीं बेचेंगे और बिल्कुल एक साथ रहेंगे। ओबीसी तो आ रहे हैं यहाँ चुनाव, ओबीसी को कोई वोट ही नहीं दे रहा। और? आप उनसे बात करते होगे, कौन सा मुसलमान भाई कहता है हम तुम्हें वोट देंगे? कोई भी नहीं दे रहा उन्हें। मुसलमान तो कह रहे हैं हम किराए के घर में है, अब बिल्कुल नहीं दे रहे। मुसलमान भाई साहब मना कर रहे हैं कि वो आवे चाहे मत आवे, हम उन्हें एक वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमान भाई नहीं वोट देंगे उन्हें अपनी जाति धर्म पे। अंकल जी को पकड़ा किसको देंगे फिर मुसलमान? बीजेपी के विपक्ष में देंगे, जो भी बीजेपी को हराएगा जो उसको देंगे। बीजेपी को टक्कर देगा। हराएंगे तो प्रियंका गांधी को वोट दो। कौन? प्रियंका गांधी। हो सकता है प्रियंका गांधी नहीं हरा पाए और वो दूसरा कोई हरा दे, उसको दे। इसका मतलब आपके दिमाग में बस अखिलेश घूम रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि जिस जो हराएगा वो समय बताएगा। पर जयंत चौधरी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 6,000 जो मिल रही है आपको राशि, वो हम 12,000 करेंगे। कौन? जयंत चौधरी बढ़िया कह रहे हैं। मोदी जी ने भी तो बोला था कि 15 जयंत चौधरी बढ़िया कह रहे हैं। जयंत चौधरी तो हमारे साथ हैं। जयंत चौधरी तो किसानों के नेता हैं, पर आप तो पहले से ही नेता हैं। आप साथ नहीं है पर बिल्कुल साथ हैं जयंत चौधरी के। आपके नेता ने एक बार भी नहीं कहा कि वो हमारे नेता से उनकी बात हो रही है, वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, वो बड़े बड़े आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। हम तो आम किसान हैं, तो हम तो विपक्ष में, बीजेपी की विपक्ष में आए। पुलिस ने रास्ते खोल दिया आगे के, कोई रास्ता नहीं खोला। बंद है। अब हमसे बात हो गई, हम तो बीजेपी के विपक्ष में आए और बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट देंगे। 26 तारीख के लिए टिकैत साहब ने कहा आखिरी चेतावनी है हमारी, 26 नवंबर आखिरी। कैसी आखिरी चेतावनी दी है सरकार को, 26 नवंबर तक सुन ले सरकार, लास्ट तारीख दे रहे हैं ना, तो फिर दोबारा 26 तारीख के बाद इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पहले से ज्यादा। कृषि मंत्री कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होते। चलो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, देखी जाएगी। भटक गए क्या रास्ते से? नहीं भटकेंगे, नहीं लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ेंगे समय तक। ये संयुक्त मोर्चा के नेता जो इनमें फूट पड़ गई क्या? किसी में फूट नहीं है। कहाँ फूट है? मीडिया वाले डाले। किसानों का हित छोड़कर अपने हित मत नहीं नहीं, किसानों के हित में लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को मंच से कहना पड़ा कि निकल कर आओ, झोपड़ियाँ खाली हैं। अगर यहाँ पर लोग होते तो उन्हें ये थोड़ी कहना पड़ता। नहीं नहीं, कोई झोपड़ी खाली नहीं है। त्योहार का दिन है, सारे लोग आ रहे हैं। देखो हम त्योहार पे आए, उन्होंने काम का टाइम है, धान भी कट रहा है। हाउस अरेस्ट नहीं करा, सब लोग जो है धोखा दे रहे हैं राकेश टिकैत जी को जो है। अरे राकेश टिकैत जी के नाम पे मर रहे हैं, धोखा कैसे दे जाएंगे भाई? उनके नाम पे मर रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उन्हें धोखा दे जाएंगे। क्यों चिंता करनी पड़ रही है फिर इस बात किसकी? कि झोंपड़ी में कुछ नहीं, कि जो जिस कोई चिंता नहीं है उनको। जो इंसान अपनी भैंस का बहाना, सुनो ताऊ जी, जो वो ये कह रहे हैं, जो किसान अपनी भैंस का बहाना लेके के दूध ना काटेगी मेरे बगैर, वो घर बैठे है, उसका किसान यूनियन में कोई काम ना है। क्यों कहना पड़ा ये? इसका मतलब ये है कि लोग आना नहीं चाह रहे और आप लोग जबरदस्ती लाना चाह रहे हैं। बहुत आ रहे हैं, वो बीजेपी वाले हैं, वो नहीं आएंगे। वो बीजेपी कुछ लोग तो आपके साथ बीजेपी वाले नहीं, कुछ बीजेपी के कुछ लोग भेज दिए गए हैं, आए 2-4 लोग। जैसे हम 4 लोगों को गुमराह किया, लेकिन उनकी बात में कोई नहीं बेचेगा भाई। काम ठीक से नहीं हो रहा, कमेटी भंग भी करनी पड़ी। अरे कहाँ भंग हो रही है भाई? कमेटी भंग कर दी, ठीक है। दूसरी बन जाएगी, जो काम नहीं करेगा उसे हटाएंगे, हाँ, जो काम नहीं करेगा उसे बढ़ाएंगे। जो बीजेपी को जड़ से फाड़ के फेंक देंगे। मानो मत मानो, ताऊ कुछ मामला हो रहा है। कोई मामला नहीं है भाई, चौकड़ी बढ़ गई। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा, और जो भी वो तो वही तय करेंगे क्या तय करते हैं वे, और जो भी निर्देश करेंगे उसका पूरी तरीके से पालन होगा। और आंदोलन अगर हो, उनका यही होगा, सबका डिस्कस होने के बाद अगर फैसला यही होगा कि आंदोलन करना, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो अभी बड़े स्तर पे नहीं है, इससे भी बड़े स्तर पर पूरे देशव्यापी आंदोलन। ये भी तो देश भर का आंदोलन बताते हैं आप, एक साल हो गया। देशव्यापी आंदोलन होगा, हर स्टेट में अलग अलग होगा, अलग अलग जगह रोड जाम किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। जिस तरीके से भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यही डटे रहेंगे। चुनाव को देखकर क्या लगता है? चुनाव भी है, यूपी चुनाव है, चुनाव में इस सरकार का तख्ता पलट करते गए। अब की बार जो है यूपी में बीजेपी सरकार को जो है इसका पत्ता साफ हो जाएगा यहाँ से यूपी से। फिर किसकी तरफ जाएंगे? कौन सी सरकार बनाना चाहेंगे? गठबंधन की तरफ रहेंगे। किसका गठबंधन? जो किसान हितैषी रहेगी उसी पार्टी के साथ में रहेगी, किसान हितैषी जो पार्टी होगी। तो पता करीब है ना, तो पता चल गया करीब है, वो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, जो भी दिशा निर्देश होगा उनका उसी के साथ जाएंगे। किसान एक वोट गठबंधन के साथ में करेगा। लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है, लोकदल और समाजवादी दोनों का गठबंधन है। जी जी जी, जो भी किसानों के हित में होगी, जो पार्टी किसानों के साथ खड़ी उसी के साथ में किसान तो अभी तक नहीं आया। अभी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे जब निर्णय। हमारा रवैया ऐसा कहाँ है कि हम यहाँ हट जाएंगे?
तब ये तो हमारे पैसे हम याद हटेंगे, सरकार ड्रीम भी दे। आप तो कम ही हो रहे हो। नहीं कम कहाँ हो रहा है, काम धंधा करने चले गए, फिर बैठ जाएंगे हम तो जी। कम तो जिप भी हो गए जब हमारे रोए थे, जब अकेले थे और भीड़ आगे थी होगा फिर यही सही। अब टेंट इतने खाली पड़े हैं, सब ये टेंट खाली पड़े हैं। सारे भर देंगे, दिक्कत ना मानना है, सारे भर देंगे एक आवाज पर। और धीरे जब भी आदेश होगा, जो हटाई 26 में देखा था, याद नहीं 26 रात में भरेगा था यहाँ, वो भूल गए। फिर रोएंगे क्या टिकैत साहब? कौन अब नहीं रोने का, अब नहीं रोने का, अब सरकार बात बताइए, 1 साल सरकार होगी, अब तक आपकी बात नहीं सुनी। आप कह रहे हैं हम 26 तक भी बैठेंगे, तो फिर कब तार का गद्दी पता है नीचे, और जब बैठेंगे आराम से। सरकार तो कह रही बैठे रहो जब तक बैठना है। 24 तो अब होगा, 24 तक ही तो है, 24 लो होगा, कोई बात नहीं है की बात। 24 साल का क्या होगा, 24 देख लेंगे। 24 में सब एक जगह जाएंगे और इस सरकार को नीचा करके उसके बाद में सरकार लाओगा किसान। 24 तक का इंतजार क्यों है? और क्या रहे, हम तो शांतिपूर्वक लोग हैं, शांति से धरना देने वाले लोग हैं, हमको लड़ थोड़े बजाओगे भाई। ये तो हमारी बात मानने की नहीं तो पड़े हम भी यहाँ जी, क्या दिक्कत है? सर बात कहाँ मानने, सरकार तो पहले दिन से कह रही है कि कानून तो वापस नहीं करने वाले हम। नहीं हम भी तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमें तो उठने के नहीं, हमने भी तो ये कहा हमें तो उठने के ही नहीं। पर जनता तो परेशान हो रही है। धीरे धीरे जो नहीं जनता तो परेशान अब कम है, जब ये तीनों कानून सामने आ जाएंगे तब ज्यादा हो जाएगी। जब रोटी की तिजोरियाँ बंद हो जाएगी, परेशानी जब देखियो अभी क्या परेशान है। रोटी की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, जमीन से तो रोटी आएगी, रोटी कहाँ से आएगी? जमीन से तो रोटी आएगी, जमीन है तो रोटी है, नहीं तो रोटी कहाँ से आएगी?